माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और आप सबको पुनः प्रणाम करती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं इस मंच पर हूँ आप सबके बीच, और जितनी देर मैं आप सबके बीच हूँ, मैं चाहती हूँ आप तन के साथ तो यहाँ हैं ही, पूरे मन के साथ इस 3 रंग से सजे पंडाल के नीचे बिल्कुल मन से मुझे सुन लीजिएगा, मेरा कार्य पूरा हो जाएगा। प्रेम की बात करें तो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जब हम प्रेम की बात करते हैं तो हमारा देश ही ऐसा है, कई नाम निकल कर आते हैं और हम उनको साथ साथ बोलते हैं, कृष्ण, राधा, राम, सीता। और जब प्रेम में समर्पण की बात करें तो वो भी उदाहरण हमारे देश से ही जाता है। माँ मीरा की बात करें तो उनका समर्पण प्रेम में अतुल्य था। प्रेम के ही कुछ मुक्तक गुनगुनाऊंगी, उसके बाद जो आज विषय है उस पे ज़रूर गीत पढ़कर जाऊंगी। सुनिएगा। बहुत चाहा मगर जज्बात की आंधी नहीं रुकती, बहुत चाहा मगर जज्बात की आंधी नहीं रुकती, हमारे दिल पे जो चलती है वो आरी नहीं रुकती। तुम्हारे बिन हमारी रात के बस 2 ही किस्से हैं। क्या बात है। तुम्हारे बिन हमारी रात के बस 2 ही किस्से हैं। कभी हिचकी नहीं रुकती, कभी सिसकी नहीं रुकती, कभी हिचकी नहीं रुकती, कभी सिसकी नहीं रुकती। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक और मुक्तक पढ़ती हूँ। मैं गणित की छात्रा रही हूँ, गणित का एक मुक्तक पढ़ती हूँ नया, आप लोग भी पहली बार सुनेंगे। सुनिएगा कि पढ़ा लिखा कहाँ फेल हो जाता है। बहुत सारे लोग प्रशासनिक सेवा से यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत पढ़ाई की उन्होंने और फिर यहाँ पर इन उपाधियों पर हैं, इस स्थान पर हैं। पर ये सुनिएगा, महज सुनते रहे पर आहटों को गिन नहीं पाए। वाह। महज सुनते रहे पर आहटों को गिन नहीं पाए, हम अपने दरमियाँ दुश्वारियों को गिन नहीं पाए। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। पढ़े हैं इश्क से ज़्यादा गणित के चैप्टर हमने। देश का युवा वर्ग वहाँ बैठा है और ये मुक्तक सुने और मुझे बताए उन्हें कैसा लगे। पढ़े हैं इश्क से ज़्यादा गणित के चैप्टर हमने, मगर कल रात अपनी करवटों को गिन नहीं पाए, मगर कल रात अपनी करवटों को गिन नहीं पाए। और एक और गणित का मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तमन्ना की इकाई गर दहाई में बदल जाए, क्या बात। 10 गुना अधिक हो जाए। तमन्ना की इकाई गर दहाई में बदल जाए, वाह वाह। पहाड़े सा मेरा जीवन रुबाई में बदल जाए। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। तुम अपने अंक में ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन, तुम अपने अंक में ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन, सफलता की किसी स्वर्णिम इकाई में बदल जाए, सफलता की किसी स्वर्णिम इकाई में बदल जाए। और ये भी जो मुझे बहुत पसंद है वो सुनाती हूँ, सुनिएगा। वो जिस पर रब की रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या, वो जिस पर रब की रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या, मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या। तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना, तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना,
कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या, कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या। बहुत शुक्रिया। कुछ लोग इधर बैठे हैं इस मोहल्ले में, अगर आप तालियां बजा देंगे तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, आप तालियां बजा सकते हैं। अगला पढ़ती हूँ, सुनिएगा। और कविता जो है वो इशारों इशारों में अपनी बात कहने का तरीका है। मैंने भी इशारे में एक बात कहने की कोशिश की है, इससे मैं समझ जाऊंगी कि आप कविता की कितनी समझ रखते हैं। आप सबका ध्यान चाहती हूँ, मन चाहती हूँ, सुनिएगा। नदी खारे समंदर के लिए जज्बात से तर है, नदी खारे समंदर के लिए जज्बात से तर है। समंदर को पता है ये नदी का वो मुकद्दर है। वफा और बेवफाई की मिसालें हैं यही दोनों, वफा और बेवफाई की मिसालें हैं यही दोनों। समंदर की कई नदियाँ, नदी का एक समंदर है, समंदर की कई नदियाँ, नदी का एक समंदर है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इशारे में एक और बात कहने का प्रयास करती हूँ कि हमें अपने जीवन में कैसा बना रहना चाहिए, चाहे हम सफलता के शिखर पर ही क्यों ना बैठे हों, लेकिन कैसा बन के जीवन बिताना चाहिए। सुनिएगा। आप सब सुनना चाहते हैं ना, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ मुझे आदेश दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिएगा। हजारों बादलों का दिल हुआ, पानी बहुत मचला। क्या बात है, क्या बात है। हजारों बादलों का दिल हुआ, पानी बहुत मचला। हिमालय धूप के आगोश में आकर नहीं पिघला। घुला चंदा घुला सूरज घुली सो रूप की किरणें, घुला चंदा घुला सूरज घुली सो रूप की किरणें। मगर इसे झील के पानी ने अपना रंग नहीं बदला, मगर इस झील के पानी ने अपना रंग नहीं बदला। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बिल्कुल ताज़ा मुक्तक सुनाना चाहती हूँ, जो अभी यात्रा के दौरान मैंने लिखा। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपके जीवन में क्या ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि नहीं होती हैं। ये मेरे जीवन में घटित हुआ, तो मैंने इनको 4 पंक्तियों में बदल दिया। सुनिएगा। तुम्हारे बात तुमको खुद के भीतर देखते हैं हम, तुम्हारे बात तुमको खुद के भीतर देखते हैं हम। तुम्हें इतना ख्यालों में नजर भर देखते हैं हम। वाह 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 वाह। तुम्हें इतना ख्यालों में नजर भर देखते हैं हम। हमारा नाम भी हमको सुनाई अब ना देता, पर हमारा नाम भी हमको सुनाई अब ना देता, पर तुम्हारा नाम ले कोई तो मुड़कर देखते हैं हम। तुम्हारा नाम ले कोई तो मुड़कर देखते हैं हम। शुद्ध हिंदी का एक मुक्तक पढ़ती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे सुनेंगे और समझेंगे भी। चित्र कहते हैं फोटो को और चलचित्र कहते हैं वीडियो को। ये जो थोड़ी बहुत हलचल है ना, इसे आप बिल्कुल शांत कर दीजिए, इससे एकाग्रता जो होती है वो भंग हो जाती है। तो जो जाना चाहते हैं वो आराम से शांति से चले जाएं और मन इधर रखें। सुनिएगा। तुम्हारी क्रूर अनुपस्थिति में लहरों सी प्रबलता है। वाह 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 वाह। क्या तुम्हारी क्रूर अनुपस्थिति में लहरों सी प्रबलता है। लहर में डूब कर कोई कहाँ जीवित निकलता है। बहुत बढ़िया। तुम्हारा चित्र ही दिखता
बच भी जाते हम। तुम्हारा चित्र ही दिखता तो शायद बच भी जाते हम, मगर मन में तुम्हारी याद का चलचित्र चलता है, मगर मन में तुम्हारी याद का चलचित्र चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी जो बहुत वायरल हुआ उसको भी पढ़ती हूँ आप लोगों के बीच, और ख़ासकर जो पीछे कुछ जनता बैठी हुई है बिल्कुल मौन साध कर बैठी है, आप ही को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। तुम्हें लगता है मेरे हो मगर मेरे नहीं हो तुम। वाह 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 वाह। तुम्हें लगता है मेरे हो मगर मेरे नहीं हो तुम। यकीन कितना भी दिलवाओ मगर मेरे नहीं हो तुम। क्या बात है। मेरी हर सुबह पर कब्जा, मेरी हर शाम पर कब्जा, मेरी हर सुबह पर कब्जा, मेरी हर शाम पर कब्जा। मेरे हर ख्वाब में तो हो मगर मेरे नहीं हो तुम। वाह, वाह, मेरे वाह, वाह। हर ख्वाब में तो हो मगर मेरे नहीं हो तुम। क्या बात है। अगला पढ़ती हूँ। ये सुनिएगा कि मौन कितना शक्तिशाली होता है। सुनिएगा। सांस के गीत को सांस गुन ले अगर। वाह 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 वाह। सांस के गीत को सांस गुन ले अगर, आँख की सीप से अश्रु चुन ले अगर। क्या बात है। प्रेम का पूर्ण संवाद हो जाएगा, प्रेम का पूर्ण संवाद हो जाएगा। मौन ने जो कहा मौन सुन ले अगर, मौन ने जो कहा मौन सुन ले अगर। देह से आत्मा तक सवारा नहीं, देह से आत्मा तक सवारा नहीं। क्या बात है। आज तक यूं किसी ने दुलारा नहीं। क्यों ना हो तुम्हारे बुलाने से मैं। ये दो मिसरे आप सब लोगों को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। क्यों ना हो तुम्हारे बुलाने से मैं, इस तरह तो किसी ने पुकारा नहीं, इस तरह तो किसी ने पुकारा नहीं। बहुत शुक्रिया। देखिए ये वक्त है गीत का, और जो थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं वो उसको कम कर दीजिए। अगर आप नहीं बहुत रुक पा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है तो आप बाहर जाके आराम से बात कर सकते हैं। मैं अब जो गीत पढ़ने जा रही हूँ वो जो आज के लिए जो ये शाम सजाई गई है उसके लिए गीत पढ़ने जा रही हूँ। उससे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मैं खुद एक वायुसेना अधिकारी की बेटी हूँ, और आज जो पहला गीत पढ़ने जा रही हूँ वाह वाह वाह। उन्होंने मुझे ये कहकर भेजा है कि आज ये मैं पहला गीत यही पढ़ूँ और ये पढ़कर ही हटूँ। स्वागत है। ये ऐसा गीत है जिसमें मैंने शहीदों की पत्नी का दर्द रखा है, और ख़ासकर जब हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता की। आज स्वतंत्रता दिवस है, 75वां स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन ये आज़ादी हम रोज़ मनाते हैं। साल के 365 दिन हम आज़ाद घूमते हैं। ये एक दिन नहीं, ये तो हम रोज़ ही मनाते हैं, लेकिन जिनके दम पर मनाते हैं हम अक्सर उन्हें भूल जाते हैं। जब भी कोई इंसान अपने घर से कार्य करने के लिए निकलता है, कोई भी स्त्री या पुरुष, उसका परिवार बहुत ज़्यादा समर्पण उसका रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सैनिकों के परिवारों की, तो मुझे लगता है कि उनका समर्पण ऐसा होता है, वो थोड़ा सा भिन्न होता है उनसे। पता नहीं कब बुलावा आ जाए और जाना पड़ जाए तो परिवार पीछे रह जाता है, त्योहारों पर भी। तो ऐसा ही एक गीत है जिसमें मैंने शहीद की पत्नी का दर्द लिखा है, उसे पढ़ती हूँ। और पुलवामा के समय जो हमला हुआ उस समय मैंने इसे लिखा था, लेकिन मैं समर्पित करती हूँ जितने भी
वीर जवान जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, वो पुलिस के ही क्यों ना हो, वो सरहद पर तैनात ही क्यों ना हो, उन सब के नाम पर पढ़ती हूँ। सुनिएगा कि शहीद की पत्नी अपने पति की आत्मा से क्या कह रही है, वो क्या कहना चाहती है। और मैं चाहती हूँ कि ताली वाली नहीं, आपके मन में भीतर जो वो भाव जमे हुए हैं ना, वो अगर उछाल मारे, अगर आपको लगता है कि आप उसे महसूस कर पा रहे हैं, तो आपकी आंखें मुझे बता देनी चाहिए कि आप उसे महसूस कर पा रहे हैं। मैं गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। वो दुनिया जो एक धमाके से पल भर में बिखर गई थी, क्या बात है। वो दुनिया जो एक धमाके से पल भर में बिखर गई थी, पायल चूड़ी की खन खन जो एक खबर से सिहर गई थी। प्यार भरे पल जिनको टीवी वाले सबको दिखा रहे हैं, प्यार भरे पल जिनको टीवी वाले सबको दिखा रहे हैं। जब सारा जग भूलेगा क्या, तब भी मुझको याद रखोगे। क्या तुम मुझको याद रखोगे, बोलो मुझको याद रखोगे। गीत का पहला अंतरा पढ़ती हूँ और चित्र बनाती हूँ उसके घर के आंगन का, जहाँ भीड़ इकट्ठी है। 1-2 दिन इकट्ठी रहेगी, फिर वो आंगन खाली हो जाएगा, सूना हो जाएगा, उसमें उसका सिर्फ परिवार रह जाएगा। ऐसे में शहीद की पत्नी क्या सोच रही है, उस अधबने घर में जो वो कह कर गया था कि वो लौटेगा, अब की बार छुट्टियों में तो वो घर बनवा देगा। तब पढ़ती हूँ, सुनिएगा। भीड़ भरी है जो आंगन में, एक रोज सब छट जाएगी। क्या बात है। भीड़ भरी है जो आंगन में, एक रोज सब छट जाएगी। सिर्फ देहरी सिसक सिसक कर संग मेरे पीड़ा गाएगी। मान अशुभ इस धवल वस्त्र को कौन मुझे देगा आमंत्रण। क्या बात है। हम कहते हैं कि हमारे समाज से ये कुरीतियाँ चली गई, पर सत्य तो ये है कि आज़ादी के 75 साल बीत गए और हमारे समाज में अब भी ये कुरीतियाँ मौजूद हैं। तब पढ़ती हूँ। भीड़ भरी है जो आंगन में, एक रोज सब छट जाएगी। सिर्फ देहरी सिसक सिसक कर संग मेरे पीड़ा गाएगी। मान अशुभ इस धवल वस्त्र को कौन मुझे देगा आमंत्रण। जिस घर का बनना बाकी था, उसमें मैं चीखूंगी क्षण क्षण। मेरी नन्ही इस दुनिया की चमक सिर्फ जो तुमसे ही थी। मेरी नन्ही इस दुनिया की चमक सिर्फ जो तुमसे ही थी। दूर सितारों के आंगन से, दूर सितारों के आंगन में क्या इसको आबाद रखोगे। क्या तुम मुझको याद रखोगे, बोलो मुझको याद रखोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला अंतरा पढ़ती हूँ। अखबारों में ये खबरें आती हैं और हर दिन पहले पृष्ठ से अगले पृष्ठ पर चली जाती है, दूसरे से तीसरे पर, और एक दिन समाचार पत्रों से, अखबारों से ये खबरें गायब हो जाती हैं। ऐसे में वो परिवार तो हम भूल जाते हैं, लेकिन परिवार ये हादसा कभी नहीं भूलता। तब मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आज शहादत परस रहे जो वो अखबार पर आए होंगे। आज शहादत परस रहे जो वो अखबार पर आए होंगे। देशद्रोह अपराधों वाली खबरों से कल छाए होंगे। कहीं बेटियां बेची जाएं, कहीं कोई बेचेगा सरहद। कुछ सिक्कों की खातिर ही ये पार करेंगे अपनी हर हद। आज़ादी की असमत को जब ये सब तार तार कर देंगे। आज़ादी की असमत को जब ये सब तार तार कर देंगे, तब भी अपने बहे लहू से, बोलो अपने बहे लहू से क्या
इसकी मर्याद रखोगे? क्या तुम मुझको याद रखोगे? बोलो मुझको याद रखोगे? बहुत शुक्रिया। गीत का अंतिम अंतरा पढ़ती हूँ और इसके बाद फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगी। चित्र उकेरती हूँ कि देवर और भाभी का जो मजाक चल रहा है। भाभी कहती है कि जिसके तर्जनी पर तिल होता है बड़ा प्रेम करने वाला होता है, बहुत ही बड़े दिल का होता है, अवश्य ही बड़ा हृदय होगा, तभी वो अपने देश पर अपनी जान कुर्बान कर सकता है। तब पढ़ती हूँ ये पंक्तियाँ, सुनिएगा। कामदेव वाली उंगली पर जब भाभी ने तिल देखा था, कामदेव वाली उंगली पर जब भाभी ने तिल देखा था, प्रिय तुम्हारी उसी तर्जनी पर विराट सा दिल देखा था, प्रिय तुम्हारी उसी तर्जनी पर विराट सा दिल देखा था। दिल ऐसा जिसको अपनों की बातें रखना खूब पता है, दिल जिसको निज आन बान की खातिर मरना खूब पता है। जब जब वर्दी को छू कर मैं सदा सुहागन कांवर मांगूं, उसका शरीर जब पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, जब वो शहीद हो जाता है, तो उसकी वर्दी उसके संदूक में भरकर घर आती है, तब वो कह रही होती है, कामदेव वाली उंगली पर जब भाभी ने तिल देखा था, प्रिय तुम्हारी उसी तर्जनी पर विराट सा दिल देखा था। दिल ऐसा जिसको अपनों की बातें रखना खूब पता है, दिल जिसको निज आन बान की खातिर मरना खूब पता है। जब जब वर्दी को छू कर मैं सदा सुहागन कांवर मांगूं, जब जब वर्दी को छू कर मैं सदा सुहागन कांवर मांगूं, तब बोलो क्या वापस आकर, बोलो बोलो वापस आकर मेरे सर पर हाथ रखोगे? क्या तुम मुझको याद रखोगे? बोलो मुझको याद रखोगे? बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अगले गीत की फरमाइश आई है, मैं आपको सुनाती हूँ, थोड़ा सा माहौल बदलेगा। देखिएगा, एक लड़की जो प्रेम में होती है वो क्या सोच रही होती है। और उससे पहले ये 4 मिसरे पढ़ती हूँ कि मोहब्बत जिसको हो जाए भला कैसे वो सोएगी, मोहब्बत जिसको हो जाए भला कैसे वो सोएगी, कभी मुस्काएगी छुप छुप, कभी तकिया भिगोएगी, बड़े नादान हो तुम तो ज़रा समझा करो बातें, बड़े नादान हो तुम तो ज़रा समझा करो बातें, गले मिलकर जो रोती है बिछड़ कर कितना रोएगी, बिछड़ कर कितना रोएगी, बिछड़ कर कितना रोएगी। और गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भाई। अकेले बैठकर तुमको कभी जब याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ, मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ। अकेले बैठकर तुमको, मैं चाहती हूँ मेरे गीत को तालियों की थाप मिले। ये गीत और उठेगा, आपको सुनने में बहुत आनंद आएगा, मुझे सुनाने में भी दुगना आनंद आएगा। मैं इशारा कर दूंगी। अकेले बैठकर तुमको कभी जब याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ, मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ, अकेले बैठकर तुमको। गीत का पहला अंतरा पढ़ती हूँ और ये बताना चाहती हूँ, जब हम प्रेम में होते हैं तो किस कदर हमारी मोबिलिटी बढ़ जाती है। हम कहीं बैठे होते हैं और हमारा मन कहीं का कहीं घूम कर आ जाता है। तब पढ़िएगा, सुनिएगा ये, और ख़ासकर ये इंजीनियर की कविता है, तो आप जैसे ही इसे सुनेंगे आपको पता चल जाएगा किसी इंजीनियर ने लिखी है। सुनिएगा। यही सोफे पे बैठे सात अंबर, घूमो आती हूँ तुम्हारा नाम चखती हूँ, नशे में झूम जाती हूँ। यही सोफे पे बैठे सात अंबर, घूमो आती हूँ तुम्हारा नाम चखती हूँ, नशे में झूम जाती हूँ।
कहाँ हूँ मैं जहाँ मेरी खबर मुझे तक नहीं आती, क्या मेरी गुमशुदगी की ये खबर तुम तक नहीं जाती। गली दिल की तुम्हारी याद से 1 2 3 4, गली दिल की तुम्हारी याद से आबाद करती हूँ। क्या बात है, अकेले वाह, वाह। बैठ कर तुमको कभी जब याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ। मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ। अकेले बैठ कर तुमको। गीत का अगला अंतरा पढ़ती हूँ। क्या हो जब वो चला जाए अचानक, सुनिएगा। तेरा जाना मेरी आंखों में प्यासे ख्वाब बोता है, तेरा तकिया लिपट कर मुझसे सारी रात सोता है। तेरा जाना मेरी आंखों में प्यासे ख्वाब बोता है, तेरा तकिया लिपट कर मुझसे सारी रात सोता है। तेरी खुशबू मेरी सांसों की गलियों में टहलती है, बड़ी कम वक्त है ये याद आंखों में पिघलती है। क्या बात मैं है। सारी रात सोना जागना 1 2 3 4, मैं सारी रात सोना जागना एक साथ करती हूँ। अकेले बैठ कर तुमको कभी जब याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ। मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ। गीत का अंतिम अंतरा पढ़ती हूँ और सोशल मीडिया के इस ज़माने को समर्पित करती हूँ। और आप मुझे बताइएगा कि कभी आपने अपने जीवन में ये क्षण जिया है कि नहीं जिया है। सुनिएगा। तेरी बातों के फूलों से गजल मखदूम करती हूँ, मैं चुपके से तेरी डीपी को जब भी जूम करती हूँ। तेरी बातों के फूलों से गजल मखदूम करती हूँ, मैं चुपके से तेरी डीपी को जब भी जूम करती हूँ। तेरी फूंकी हुई सिगरेट में अक्सर राख होती हूँ, तेरी लत में कभी धुआं कभी मैं खाक होती हूँ। मैं अपने जख्म पर अश्कों 1 2 3 4, मैं अपने जख्म पर अश्कों के खुद बरसात करती हूँ। अकेले बैठ कर तुमको मैं तुमको याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ। मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, बहुत अच्छा सुना।